on है। अगर ये कर दिया जाता है तो वहां मजाहमत और रेजिस्टेंस और जंग खत्म हो जाएगी, तमाम इंडियन एसेट्स वहां से खत्म हो जाएंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को असलहे रुपए की सप्लाईज बंद हो जाएंगी। ओवरनाइट पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्कों में अमन आ जाएगा। इससे बेहतर और कोई सोल्यूशन नहीं है इस पूरे खित्ते में अमन लाने के लिए। अमेरिकन को अब साफ साफ, जिस तरह इराक में उन्होंने टाइम टेबल दिया है कि हम इराक से निकलना चाहते हैं, पाकिस्तान और मुसलमान मुल्क, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन भी और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी अब प्रेशराइज अमेरिकन को करना है, टाइम टेबल दो, निकलो यहां से, हम तुम्हें सेफ एग्जिट देने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम नहीं निकलोगे तो हम तुम्हें ताबूतों और डब्बों में बंद करके भेजेंगे यहां से, बिकॉज देन आवर पॉलिसी हैज टू चेंज। इस पॉलिसी को कि जो 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बनाई थी अब कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। इनफ, हमने उस वक्त यू टर्न लिया था, अब एक यू टर्न लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में जिस लेवल की दहशतगर्दी हो रही है इसको इमीडिएटली अभी इसी वक्त रोकना जरूरी है। अल्लाह के फजल से हमने कमर तोड़ दी है उसकी, लेकिन जो फाइनल पॉकेट्स हैं उसकी नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में, अब ये अपना आखिरी जोर ये दहशतगर्द CIA और रॉ अपने इन एलिमेंट्स के जरिए पाकिस्तान में लगाएंगे, खुदकुश हमले करने की कोशिश करेंगे, गाड़ियां भेजेंगे असलहे और बारूद से भरी हुई। इनका लास्ट अटेम्प्ट होगा कि पाकिस्तानी कौम को यह डरा सके। अल्लाह के फजल से हम डरने वाली कौम नहीं है। हम शहादतें देना भी जानते हैं, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानते हैं, और हमें इतनी गैरत, जुर्रत, ताकत अल्लाह के फजल से दी हुई है कि अगर हम ये फैसला कर लें कि हम अमेरिकन और इंडियंस को अफगानिस्तान में दफन कर देंगे तो हम कर भी सकते हैं। हमें मजबूर न करें इस बात के ऊपर, ये बात हम पहले भी उनको वार्न कर चुके हैं। अब हम अमेरिकन को उतना ही बड़ा थ्रेट समझते हैं जितना हम इंडियंस को समझते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने गद्दारी की है, अमेरिकन ने हमारी पुश्त में खंजर मारे हैं हमेशा। अयूब खान ने जो कहा था कि अमेरिकन की दुश्मनी बुरी है लेकिन इनकी दोस्ती खुदकुशी होती है, हम भारी कीमत अदा कर रहे हैं इनकी दोस्ती की, अब इसको हम अदा नहीं करेंगे, हमें नहीं करना चाहिए बहैसियत एक कौम। अमेरिकन की नेटो की सप्लाई लाइंस यहां से नहीं जानी चाहिए अफगानिस्तान, अगर वो बैतुल्लाह महसूद और दहशतगर्दों को सपोर्ट करके पाकिस्तान आर्मी के जवान और ऑफिसर्स को रोज शहीद करवा रहे हैं। इनकी सप्लाईज यहां से नहीं जानी चाहिए जब तक ये इंडियन रॉ को रोकते नहीं है इस बात पे कि पाकिस्तान के खिलाफ की दहशतगर्दी वहां से बंद करें। एक दबाव नहीं डाला उन्होंने इंडिया के ऊपर। चारों तरफ इंडियन एसेट्स इस तरह फैले हुए हैं जैसे चूंटियां और कीड़े मकोड़े होते हैं अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की गद्दारी और साजिश जारी है वहां से। एक तरफ अमेरिकन हमारी बहन डॉक्टर आफिया को लेकर चले गए, उसको वापस नहीं करते, फिर हमारे अंदर गद्दारी और दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। Now it is time that Pakistani armed forces, Pakistani nation, Pakistani media, politicians, thinkers, students, and the parliament and the government and the cabinet must deliver. They have to take a stand. ये बात अल्लाह के फजल और करम से हम आपको बता रहे हैं कि जो होलब्रुक प्लान ये लोग लेकर आए थे वो बूरे अरब में दफन हो चुका है, गर्क हो गया अल्लाह के फजल से। अब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा अमेरिकन को कि अब पाकिस्तान को किस तरह काबू करें, किस तरह कंट्रोल करें। जो दहशतगर्द एलिमेंट्स इन्होंने तैयार किए थे अल्लाह के फजल से हमने सर काट दिया उनके, मजीद के काटेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कोई मूवमेंट ऐसी बिल्ड नहीं कर सकी कि बलूचिस्तान अलग हो जाए। अल्लाह के फजल से इस हुकूमत को जिसको ये लेकर आए थे इतना शदीद दबाव डाला गया अवाम की तरफ से। इसमें भी हुकूमत में भी चंद एक अच्छे एलिमेंट्स हैं कि जिन्होंने अमेरिकन को रेजिस्ट किया है, अमेरिकन पॉलिसीज को रेजिस्ट किया, जिन्होंने फौज की और कौम का साथ दिया है और अप्रूव किया उन तमाम बातों को कि जो फौज और हुकूमत और जो फौज और अवाम की और पाकिस्तान से मोहब्बत प्यार करने वाले लोगों की थी। लेकिन कुछ एलिमेंट्स इस हुकूमत में ऐसे भी हैं जो साफ खरे नॉन गद्दार हैं, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है वो कौन है। अब ये वक्त आ गया है कि बहैसियत एक कौम हम मुत्तहिद हों, इकट्ठे हों। अमेरिकन थ्रेट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ बिल्ड हो रहे थे अल्लाह ताला ने कमर तोड़ दी है उनकी। अब अमेरिकन के पास कोई पॉलिसी नहीं है। अल्लामा इकबाल का वो बात कि आसिया एक पैकर आब गिलस्त, एशिया जो है वो मट्टी और पानी का एक वजूद है और उस वजूद में जो दिल है वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का फसाद पूरे एशिया का फसाद होगा, अफगानिस्तान में अमन पूरी दुनिया का, पूरे खित्ते का अमन होगा। इस बात को हमेशा हमें जहन में याद रखना है। पाकिस्तान में जितने सिक्योरिटी इश्यूज आज हैं, एक रिएक्टिव पॉलिसी बिल्ड करके इनको यहां से धक्का देकर निकालकर आप इस मसले को हल नहीं कर सकते जब तक कि इसकी पुष्ट पर जाकर अफगानिस्तान में इनको रिजॉल्व न किया जाए। अफगानिस्तान में हमको तमाम अफगान एलिमेंट्स के साथ बातचीत शुरू करनी है। वो जो जिरगे में फैसला किया गया था, पाक अफगान जिरगा में जो फैसला किया गया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तमाम मिलकर, चाहे वो पश्तून हो, ताजिक हो, उज़्बक हो, उन तमाम एलिमेंट्स को ऑन बोर्ड लाके बात की जाएगी। अभी तक जिरगे के फैसले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाए गए। दे मस्ट बी टर्न इनटू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान ओपन डिक्लेरेशन करे कि हम अफगानिस्तान में अब न्यूट्रल हैं, हम किसी किस्म के अमेरिकन का साथ नहीं देंगे इस जंग में, हमें कोई फायदा नजर नहीं आता इस जंग में कि अमेरिकन और नेटो वहां मौजूद रहें, अफगान आपस में लड़ें और अमेरिकन और इंडियंस पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें। यह सरासर खसारे का सौदा है। वी मस्ट नॉट डू इट नाउ, एनफ, स्टॉप इट नाउ। इस हुकूमत अगर ये नहीं करती है, हम फिर कह रहे हैं रास्ता छोड़ दे, वरना अवाम का तूफान इनको हटा देगा यहां से।